उमर खालिद से देर रात लगातार दिल्ली दंगों को लेकर पूछताछ हुई और पुलिस की फाइलों में कई नाम हैं जिसमें उमर खालिद भी शामिल है। अब जेएनयू का पूर्व छात्र और देश विरोधी नारे लगाने वाला आरोपी उमर खालिद भी पुलिस के शिकंजे में है। दिल्ली दंगे मामले में पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, दिल्ली की स्पेशल सेल ने देर रात उमर खालिद को गिरफ्तार किया। दिल्ली दंगों में खालिद पर साजिश रचने का आरोप है। 11 घंटे तक ये पूछताछ चली, जिसके बाद यूएपीए एक्ट के तहत उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई। 2 सितंबर को भी क्राइम ब्रांच ने घंटों पूछताछ उमर खालिद से की थी, जिसमें पूछताछ में उमर ने साजिश रचने का खुलासा किया था। आज उमर खालिद की दिल्ली की कोर्ट में पेशी होगी। तारीख 9 फरवरी 2016। आधी रात के वक्त जेएनयू कैंपस में लगे देश विरोधी नारे इस बात के गवाह हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि देश की अखंडता को नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आरोपी नंबर 1 उमर खालिद। तो सीए के नाम पर दिल्ली में दंगा भड़का, देश की अखंडता और कानून पर चोट करना ये दूसरी बार था जब देश की राजधानी को एक बार फिर नफरत की आग में झोंक दिया गया। आरोपी नंबर 1 उमर खालिद। दिल्ली दंगों के पीछे कई लोग हैं जिन्होंने दंगे की इंतहा कर दी और 53 लोगों की मौत पर जबरदस्त सियासत भी चलती रही। लेकिन अब दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद पुलिस के शिकंजे में है। उमर खालिद वही शख्स है जिस पर जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप भी इससे पहले लग चुके हैं और अब उमर खालिद पर गंभीर आरोप ये लगे हैं कि फरवरी के महीने में दिल्ली में जो दंगे भड़के उसमें उमर खालिद एक साजिशकर्ता के तौर पर सामने निकल कर आ रहे हैं और इसी के चलते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। क्या खालिद है दिल्ली दंगों का सबसे बड़ा गुनहगार? दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए कहां से आए थे हथियार? दिल्ली पुलिस की लंबी पूछताछ में उमर खालिद ने खुलासा किया, दंगा भड़काने के लिए उसने साजिश रची थी, हथियारों का इस्तेमाल किया है। खालिद ने कहा, दिल्ली में दंगा करवाने के लिए 5 देसी कट्टे मेरठ से खरीदे गए थे, जिनको 25,000 रुपए में खरीदा गया था। 25,000 रुपए कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां ने मुझे दिए थे, जिसके बाद ये हथियार मेरठ से लाए गए थे। यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत की गई है। यानी उमर खालिद पर दंगे भड़काने, हत्या करने के आरोप और इसके साथ साथ दंगे की साजिश करने के गंभीर आरोप भी शामिल हैं। उमर खालिद को आज दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा और उनके खुलासे के बाद कांग्रेस एक बार फिर से निशाने पर होगी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, नो फायरिंग जोन में पीएलए ने अपने जवान तैनात कर दिए हैं। खतरनाक और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस पीएलए, जिसकी तैनाती कर दी गई है। चीन के नए एयर डिफेंस सिस्टम को एलएसी के करीब लाया गया है। पीएलए के अफसर फॉरवर्ड एरिया में इस वक्त दौरा भी कर रहे हैं। ईस्ट लद्दाख में शेल्टर बनाने की कोशिश में चीन जुटा हुआ है। एलएसी पर ड्रैगन की खतरनाक साजिश। एयर डिफेंस सिस्टम को करीब लाया चीन। भारत से बदला लेने की कोशिश में जिनपिंग। क्या जंग के मूड में है चीन का तानाशाह किंग? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। शायद ये अल्फाज, ये शेर, ये इतिहास चीन के लाल सुल्तान ने नहीं सुने। अगर नहीं सुने तो सुन ले एलएसी पर भारतीय वीरों की गर्जना। याद कर ले गलवान के पलवानों का अदम्य साहस। फिर भी कुछ ना याद आए तो पैंगोंग की ऊंची चोटियों पर नजर उठाकर देख ले। शिखर पर तैनात भारतीय सेना के जवान उसे सब कुछ याद दिला देंगे। शी जिनपिंग अब शायद जंग के मूड में है, इसीलिए नो फायरिंग जोन में पीएलए ने एलएसी पर खतरनाक और ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ जवानों को तैनात कर दिया है। चीन के नए एयर डिफेंस सिस्टम को भी एलएसी के करीब लाया गया है। चीन का मकसद है कि वो किसी भी तरह भारतीय सेना का तोड़ फोड़ सके। इसीलिए पीएलए के बड़े बड़े अफसर फॉरवर्ड एरिया में आजकल रोजाना दौरा कर रहे हैं। सर्दियों में अपने सैनिकों के रुकने के लिए ड्रैगन ईस्ट लद्दाख में बड़े पैमाने पर शेल्टर बना रहा है, लेकिन शायद वो भूल गया है बंदर हुड़की देने में माहिर चीन का सामना इस बार हिंदुस्तान से है। ड्रैगन उन जाबाजों के सामने खड़ा है जिन्हें पत्थर से पानी निकालना और तूफान का रुख मोड़ना बखूबी आता है। परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।